छोटे लड़के को एक बहुत बड़ा सांप का केंचुल मिला। उसने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और देखने लगा। जंगल में पले बड़े होने के कारण उसे लगा कि यह चीज खाने लायक नहीं होगी, इसलिए उसने सांप की खाल फेंक दी और जंगल में भीतर की ओर चलता रहा। वह अनजाने में एक विशालकाय अजगर के निवास स्थान में प्रवेश कर गया था। लड़का दिशा जानने के लिए 1000 साल पुराने पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन उसके चारों ओर का अंधेरा और अजीब वातावरण उसे असहज महसूस करा रहा था। तभी एक विशाल सफेद अजगर धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। उसे लड़के का स्वाद पसंद आया और उसने तुरंत अपनी जीभ बाहर निकालकर बात करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सफेद सांप करीब आता गया, उसकी आंखों में जादू होता गया। जैसे ही लड़के ने उसकी आंखों में देखा, उसे वास्तव में अपना छोटा रूप दिखाई दिया। पता चला कि जब लड़का 1 साल का था तो उसके पिता उसे शिकार के लिए ले गए और रात में पास की एक गुफा में डेरा डाल दिया। अप्रत्याशित रूप से उन पर एक खूंखार बाघ ने हमला कर दिया। हालांकि पिता ने मशाल लेकर उसका डटकर विरोध किया, फिर भी उसे जानवर ने बेरहमी से काटकर मार डाला। उस क्रूर बाघ की एक आंख भी टॉर्च से फूट गई थी और वह डर के मारे भाग गया। बच्चा जिसने अभी अभी स्वयं चलना सीखा था, अकेले ही गुफा से बाहर निकला, लेकिन तभी एक काला तेंदुआ अचानक प्रकट हो गया। छोटे लड़के ने कभी इतना खूंखार जानवर नहीं देखा था। डरने की बजाय उसने आगे बढ़कर काले तेंदुए के सिर को छू लिया। सौभाग्य से काला तेंदुआ स्वभाव से दयालु था और अंततः उसने जंगल में जीवित रहने में उसकी मदद की। लड़का उसे शक्तिशाली भेड़ियों के झुंड के साथ रहने के लिए ले गया। काला तेंदुआ उसका जीवन रक्षक गुरु बन गया और उसने लड़के के साथ भेड़िए के बच्चे जैसा व्यवहार भी किया। भेड़ियों के संरक्षण के कारण ही वह लड़का खतरनाक आदिम जंगल में बड़ा हो सका, लेकिन उसकी व्यवहार संबंधी आदतें भी भेड़ियों से प्रभावित थीं। लेकिन खुशी के ये दिन ज्यादा समय तक नहीं रहे, क्योंकि नदी के तल में स्थित शांति चट्टान पानी से बाहर आ गई, जिसका अर्थ था कि जंगल में सूखा पड़ रहा था जो कई वर्षों से नहीं पड़ा था। शार्क को आकर्षित करने के लिए बेवकूफ युवाओं ने समुद्र में एक बाल्टी खून डाल दिया। जल्द ही 2 शार्क मछलियां खून की गंध सूंघते हुए वहां आ गईं और नाव पर मौजूद सभी लोग तुरंत ही बहुत उत्साहित हो गए। लेकिन नाव पर से शार्क को देखना बिल्कुल भी मजेदार नहीं था, इसलिए 2 बहनों ने लोहे के पिंजरे में प्रवेश किया और शार्क को पास से देखने का निर्णय लिया। हालांकि जोखिम लेने की हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे ही लोहे का पिंजरा 10 मीटर नीचे उतरा, प्यारी छोटी मछलियों का एक समूह उनके पास से तैरता हुआ निकल गया। इस अद्भुत अनुभव ने दोनों को बहुत उत्साहित कर दिया। जैसे ही दोनों इस जानलेवा सुंदरता की तस्वीरें लेने वाली थी, कैमरा गलती से उनके हाथ से फिसल गया। इससे पहले कि वे कैमरा वापस ले पाती, अचानक इस दृश्य ने दोनों बहनों को डरा नहीं दिया, लेकिन फिर भी वे समुद्र में शार्क को तैरते हुए देखने के लिए उत्साहित थी। इस समय स्टील की रस्सी अचानक थोड़ी सी फिसल गई। सतर्क बहन ने तुरंत अपनी सहेली से पूछा कि क्या हुआ, और उसे जवाब मिला कि यह बस थोड़ा सा फिसल गया होगा। लेकिन बड़ी बहन को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने अपनी छोटी बहन से जल्दी से वहां से चले जाने को कहा। लेकिन जब दोनों सतह पर आने वाले थे तो स्टील की रस्सी अचानक टूट गई और लोहे के ड्रैगन ने तुरंत नियंत्रण खो दिया और तेजी से डूब गया। 10 सेकंड से भी कम समय में समुद्र के नीचे 20 मीटर की गहराई तक पहुंच गया। टकराव को रोकने के लिए दोनों लड़कियों ने लोहे के ड्रैगन को कसकर पकड़ लिया, लेकिन नीचे की ओर आने वाले प्रबल बल के कारण वे तुरंत बेहोश हो गए और वे समुद्र की तलहटी में गिर पड़े। काफी देर बाद दोनों बहनें डर से जाग उठी और छोटी बहन ने तुरंत अपनी बहन को दिलासा देकर उसे शांत किया। वे जितनी ज्यादा घबराई हुई थी, उतनी ही तेजी से ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। तभी दोनों बहनों को एहसास हुआ कि वे 47 मीटर गहरे समुद्र में गिर गई थी और कोई संकेत भी नहीं था, इसलिए वे किनारे पर लौटने के लिए केवल खुद पर भरोसा कर सकती थी। यह देखकर दोनों बहन वहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं करना चाहती थी। उसने अपना ऑक्सीजन टैंक हटाया और लोहे के पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मास्क उसके सिर पर अटका हुआ था और वह बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाहर शार्क इनका इंतजार। लड़की ने जैसे ही अपना हाथ समुद्र के शुद्ध पानी में डाला, अगले ही पल एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। अनगिनत मछलियां एक साथ बाहर निकली और मछली पकड़ने वाली नाव को घेर लिया। ऐसा लग रहा था कि वे लड़की की किसी जादुई शक्ति से बुलाई गई थी। जिन मछुआरों ने यह चमत्कार देखा, वे अपने चेहरे पर लालच भरी मुस्कान लाए बिना नहीं रह सके। अब वे साल में केवल 2 दिन काम करते हैं, क्योंकि उनके पास जादुई लड़की एला थी, जिसके पास आपकी कल्पना से परे कई जादुई शक्तियां थी। यदि वे आधे साल तक भी मछलियां पकड़ते, तो भी वे बिना एला के इतनी मछलियां नहीं पकड़ सकते थे। बात है 10 साल पहले की जादुई लड़की गांव वालों को समुद्र तट पर एक मछली पकड़ने वाली नाव में फंसी हुई मिली थी। वे केबिन में पहुंचे और अंदर एक बच्ची को पाया जो बाद में एला बन गई। सबके चेहरे पर भय के भाव थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि समुद्र में बहकर आई बच्ची अभी भी सांस ले रही थी। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि गांव का मुखिया, जिसके पेट पर खरोंच लगी थी, लड़की के छूने मात्र से तुरंत ठीक हो गया। यह पहली बार था जब सभी ने एला की दिव्य शक्ति को महसूस किया। गांव के मुखिया और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एला को अपनी बेटी की तरह पाला। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। अलग थलग पड़े द्वीप पर रहने वाले लोगों को अब मछली पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। मछुआरों को एला को साल में 2 बार समुद्र में ले जाने की जरूरत होती थी, ताकि उन्हें पर्याप्त भोजन मिल सके। उसे सिर्फ समुद्र में हाथ डालना होता था, फिर हजारों छोटी मछलियां अपने आप मछली पकड़ने वाली जाल में फंस जाती थी। एला के घर के सामने हर दिन लंबी लाइन लगी रहती है। सिर दर्द, दिमागी बुखार, अंदरूनी या बाहरी चोट से पीड़ित कोई भी व्यक्ति एला के पास आने पर तुरंत ठीक हो जाता है। एला गांव वालों के लिए वरदान थी। बाहरी दुनिया से छिपाए रखने के लिए लड़की को बचपन से ही ब्रेन वॉश कर दिया गया था, ताकि वह कभी द्वीप छोड़कर न जाए। गांव वालों ने हर दिन निगरानी के लिए शिफ्ट की व्यवस्था की थी। जब भी कोई जहाज दूर से दिखाई देता, तो निगरानी दल घंटी बजाकर चेतावनी देते और शहर की सभी लाइटें बंद कर देते, ताकि बाहरी दुनिया को इस द्वीप के अस्तित्व के बारे में पता न चल सके। अलग थलग द्वीप पर बोरिंग जीवन से राहत पाने के लिए लोग हर रात मुक्केबाजी मैच आयोजित करते थे और मैच तब तक चलता था जब तक हारा हुआ खिलाड़ी खून से लथपथ न हो जाए। और फिर जब वह एला के करीब आता, तुरंत ठीक हो जाता। उसकी दादी और माँ कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती थी, अकेले बाहर नहीं जाने देती थी, इस डर से कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। लेकिन बच्चों का स्वभाव ही चंचल होता है। एक दिन एला और उसका सबसे अच्छा दोस्त चुपके से पहाड़ पर गए और इस बारे में बात करने लगे कि दूर देश में लोग कैसे रहते होंगे। हालांकि वे कभी भी द्वीप नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने जल्द ही नियम के खिलाफ जाने का विचार छोड़ दिया। संयोग से एला को शाखा पर एक ततैया का घोंसला दिखाई दिया, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उत्सुकता से उसने अपना हाथ उस पर रख दिया। ततैयों ने अपना स्वभाव बदल लिया और धीरे धीरे उसकी बाहों पर रेंगने लगे। लड़का यह दृश्य देखकर दंग रह गया और फिर उसे ततैयों ने घेर लिया। वह इतना डर गया कि उसने चिल्लाकर एला से कहा, मदद करो। हताश
निराशा में एला ने अपनी मुठियां भींच ली और चीखने लगी। तभी एक हैरान कर देने वाली जादू हुआ। जब एला ने दोबारा देखा तो सभी ततैया नष्ट हो चुकी थी।